आज हम यहां बैठकर उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने अपने संसदीय कामकाज में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने कार्यों से, अपने विचारों से इस संसदीय गौरव सम्मान बढ़ाया है। उन सभी प्रतिष्ठित महानुभावों को जिनको पुरस्कृत किया है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं विधानसभा के अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने एक लंबे समय बाद इस परंपरा को शुरू किए। और इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संसदीय लोकतंत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, उनके नाम से पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, ये वर्ष अमृत महोत्सव है। हमने 75 साल की इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है, इसको जवाबदेही बनाया है। और इस 75 साल की यात्रा के अंदर देश की जनता का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। उस विश्वास और भरोसे को हमें कायम रखते हुए इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को और जवाबदेह बनाने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया के अंदर लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। जब पूरे विश्व में शासन चलाने की पद्धतियों पर चर्चा होती है तो अधिकतम देशों ने माना कि शासन जनता का हो, जनता के लिए हो, उसके लिए ही लोकतंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और भारत को ये गौरव है कि जब हमने संविधान बनाया था उस समय ही हमने जनता को बीच में रखकर इस संविधान का निर्माण हमारे मनुष्यों ने किया। आज उन संविधान निर्माताओं के मनुष्यों को याद करते हुए हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे सशक्त और मजबूत लोकतंत्र है तो भारत का है। आपने दुनिया के कई देशों के अंदर देखा होगा कि लोकतंत्र होने के बाद भी कई बार शासन परिवर्तन होते समय कहीं न कहीं विचारों में मतभेद होता है, लेकिन भारत के इस लोकतंत्र की विशेषता है कि 17 लोकसभा के चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सत्ता का सहज हस्तांतरण, ये हमारे लोकतंत्र का चरित्र है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब अगर श्रेय जाता है तो हमारे संविधान निर्माताओं का जाता है, जिन्होंने शासन जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा संचालित हो।
हमारे देश के अंदर बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होने के कारण हर दल को, हर विचारधारा को समय समय पर अपनी विचारधाराओं के आधार पर, अपनी दल की योग्यताओं के आधार पर देश की जनता ने सत्ता चलाने का मौका दिया है। और इसीलिए हमारे लोकतंत्र के अंदर जहां सत्ता चलाने की जिम्मेदारी जिस दल की होती है, उतनी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की भी होती है। और एक अच्छा शासन वही होता है जहां प्रतिपक्ष जवाबदेही के साथ काम करे, शासन प्रतिपक्ष के उठाए मुद्दों, विचारों, अच्छे सुझावों को आत्मसात करे और अच्छा प्रतिपक्ष शासन और प्रशासन में भी पारदर्शिता, जवाबदेही ला सकता है। और इसीलिए हम जब विधानसभाओं की बात करते हैं, लोकसभा की बात करता हूं या अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जो चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, संसदीय कार्य मंत्री ने की, वो चिंता पूरे देश की है। और जब कभी भी हमारे विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है, पिछली बार शिमला के अंदर हमारे शताब्दी सम्मेलन के अंदर भी इस बात की चिंता की कि लगातार सदनों के अंदर गरिमा, मर्यादा और शालीनता गिरती जा रही है। और ये चर्चा जब पीठासीन अधिकारियों ने की तो सामूहिकता के साथ की और सब एक निष्कर्ष से निकले, निर्णय से निकले कि हमें सामूहिकता से क्या प्रयास कर ये कोशिश करना चाहिए कि सदनों की गिरती हुई मर्यादा और गरिमा को बनाए रखें। क्योंकि अगर लोकतंत्र के अंदर, इन संस्थाओं के अंदर शालीनता, मर्यादा, गरिमा कम होगी तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। और इसीलिए प्रतिनिधि संस्थाएं होने के कारण सभी दलों के विधायकों की, सभी दलों के सांसदों की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन की गरिमा, मर्यादा को बनाए रखें। ये मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सदन की गरिमा और मर्यादा को बना के रखा है। एक उदाहरण दिया जाता है मध्य प्रदेश की विधानसभा का, जहां पर सदन के अंदर चर्चा होती है तो गरिमा से होती है, संवाद